Welcome to the 19th episode of Ruhani Justaju. Yes, it's been a little while, but we're back again by popular demand. And today we are so blessed to have with us once more our very own Kiran Sood auntie. She carries a treasure trove of satsangs and has graciously agreed to continue sharing them with all of us. So let's dive right in and re-welcome our dearest Kiran auntie with love and Thank you gratitude. so आपका much. स्वागत Thank है you, auntie. Aarti. Jai Guruji to all. जय गुरु जी जय गुरु जी तो आंटी शुरू करते हैं आज का सेशन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज दैट गुरुजी अक्सर माड़ा टाइम के बारे में जिक्र किया करते थे राइट तो आप हमें ये बताइए दैट हाउ डू यू सीक गुरुजी एंड रीअश्योर योरसेल्फ व्हेन द टाइम्स आर टफ बेसिकली आप अपने विश्वास को कायम रखने के लिए स्पेशली मुश्किल समय में क्या करते हो आंटी See, Aarti, I'm being very honest, especially with Guruji and with Guruji's Sangat. सही पूछो तो we had our share of worst times in life after meeting Guruji. राइट That is, I think so. मैंने पहले अपने एपिसोड में भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आने के बाद आप सोचो कि बस सारा रोजी 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 होता है। ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट जो हमने फील किया और लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं जी, आप तो गुरुजी को इतना मानते थे, आपके साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ। राइट तो वो दैट आई थिंक सो, जो गुरुजी ने हमको थोड़ी बहुत समझ दी या उस टाइम दी या अब दी, अब हम ज्यादा मेच्योर्ड हो गए हैं कि जी हमारा जो कार्मिक साइकिल है जिंदगी का, जी उसको उसमें से गुरुजी ने निकालना है। और उसका उन्होंने एक बड़ा क्लियरली स्पेसिफाई किया कि देखो, मैं 90% तो आपके कर्म काट दूंगा, 10% तो आपको काटने हैं। और राइट उसका एक बार उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। पता नहीं मैंने आगे बताया कि नहीं, मेरे को याद नहीं कि मैंने क्या पिछली बार बोला था। कोई बात नहीं आंटी एक बार गुरुजी ने ये बोला कि अगर मैं आपका 10% भी नहीं काटूंगा, जो आपको काट लेना चाहिए, तो राइट वो क्या है, वो आज अगर सपोज वो इतना छोटा पेड़ है, तो अगर वो आप नहीं, इफ यू डोंट गो थ्रू दैट कर्मास, तो वो अगले जन्म तक आते आते इतना बड़ा हो जाएगा। अभी तो मैं इस जन्म में आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, तो आई कैन हेल्प यू आउट कि आप वो अपने कर्म काट लो, हम्म मेरी शरण में रहते रहते, मेरे साथ रहते, या मेरी ब्लेसिंग्स के साथ, तो इट विल हम्म बी इजियर फॉर यू। तो राइट गुरुजी ने ये चीज हमको सिखाई। तो ये सोचो कि अगर कोई, जैसे हम बड़े दुखी हैं या कोई भी बड़ा दुखी, नानक दुखिया सब संसार, जी तो ये 10% ही हमको काटने में इतनी तकलीफ हो रही है। गुरुजी के साथ जिन्होंने 90% हमारे कर्म काट दिए हैं अपनी शरण में लेके, अगर हमको 100% काटने पड़ते तो क्या होता। बिल्कुल हमारी तो तो ये गति नहीं है चीज आपके मैं बगैर या हमेशा कोट करती हूँ कि गुरुजी ने हमारा जो इतना छोटे प्लांट को, इतने छोटे में ही उसको सुधार रहे हैं, हमारे कार्मिक जर्नी को। तो वो अगर अगले जन्म तक इतना बड़ा पेड़ बन गया, तो हम क्या करेंगे। सो ये गुरु जी का ब्लेसिंग है रिगार्डिंग आर कर्मा, जो अभी किसी ने मेरे को बोला था इस सब्जेक्ट पे कुछ बोलने को। जी तो जी and I think it's very relevant and this topic comes up all the time so आंटी आपको पता है मैंने एक नया पेज शुरू किया इंस्टाग्राम में और उसपे सबसे ज्यादा डीएम्स मेरे को इसी टॉपिक को लेकर आते हैं and people will literally write like long paragraphs about what's not going right in their life हमारी हमारी लाइफ में ये मुसीबत है ये हो गया वो हो गया और भगवान क्या कर रहा है that's द माइंडसेट और पढ़कर ये दुख भी होता है और और फॉर अ लैक ऑफ बेटर वे आई एम गोइंग टू से बहुत बुरा लगता है ये पढ़कर दैट इतनी हार्डशिप्स एंड नॉट जस्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल अगर आप देखो आंटी अराउंड दिस वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है like in all countries, all nations, natural calamities, and फिर वो बात याद आती है जो 25 साल पहले गुरुजी ने बोली थी बहुत माड़ा समय आने वाला है बहुत माड़ा समय आने वाला है सो आई थिंक
given the situation, if you could give some advice on certain things to do to sort of overcome the माड़ा समय, क्योंकि ये it is what it is, you know, depression भी है, health issues भी हैं, relationship issues भी हैं, financial issues भी हैं, and could be all of the above हैं. And some nations are struggling, some are literally facing the anger of Mother Nature. What should be done when you're in the thick of this? मैं एक्चुअली देखो, दो चीजें होती हैं जिनको हम पंजाबी में बोलते हैं हड बीती या जग बीती, है ना। Hmm. जग बीती तो एवरीबॉडी नोज, आप देख Right. रहे हो। जैसे Right. गुरुजी ने बड़ा बड़ा ही मतलब स्पेसिफिकली बार बार वो बोलते थे आने वाले टाइम में पानी से तबाही होगी। तो हम Yes. लोग कभी इस चीज को एज्यूम नहीं कर पाए भी पानी से। हाँ, गुरुजी कहते जी सी लेवल बढ़ जाएगा, कुछ शहर डूब जाएंगे, ये वो ऑल दैट सब वो बात करते रहते थे, हम सुनते थे। पता नहीं अभी तक मेमोरी इंटैक्ट है और वो चीजें हमारे को याद हैं। Hmm. गुरु जी की मेहर से वो भूली नहीं है इस एज में भी। तो हम एज्यूम नहीं कर पाते थे कि न्यूयॉर्क में बाढ़ आ गई है, जापान में आ गई, आई मीन चाइना में आ गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स फ्लड्स सारे क्या हो रहा है। ये चीज थी जो गुरु जी ने बोली थी। Hmm. बाकी मैं आपको एक चीज बताऊंगी, इन Hmm. बातों का मेरे पास एक जवाब है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जी। मैं बड़ी मतलब आउटस्पोकन कह लो या मैं बड़ी ऑनेस्ट कह लो या मैं बड़ी मतलब मेरे को गुरुजी के मामले में कोई चीज को मैनिपुलेट नहीं करना, मेरे को कुछ भी नहीं करना। मैं बहुत वही अच्छी बात। बताऊंगी जो मैंने देखा, जी। जो मैंने सुना। हम्म। हम गुरुजी को मिले, हम्म। हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे। गुरुजी हम्म। ने बुलाया, हमने हम्म। कभी सोचा ही नहीं था। मतलब एक टाइम तो जैसे मैंने भी कहा कि मैं गुरुजी के पास क्यों जाऊं, मेरे हम्म। पास तो सब कुछ है, जो हम्म। दुनिया मांगती है वो सब कुछ है। पर उनको मेरा माड़ा टाइम नजर आ रहा था, जी। उन्होंने मेरे को बुलाया, वो माड़ा टाइम निकाला निकाला मेरे को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे लाए। वो हमारे टाइम की मैं बात आपको बताती हूँ। आज ही शायद मैंने, आज नहीं कुछ दिन पहले मैंने किसी को ये कोट किया था, जी। आपको बताऊंगी, उससे आपकी इस बात का काफी चीजों का जवाब मिल जाएगा आपको। और शायद जो संगत सुन रही है या सुनेगी उनको भी काफी इस हद से ना इस चीज से हाँ एक जी। लेसन तो नहीं मैं दे सकती, खैर मैं उनको एक कन्वे कर सकती हूँ जो गुरुजी ने हमारे को व्हाट वी वेंट थ्रू, they can बिल्कुल। also have that patience, that kind of surrender और faith in गुरुजी, जो हम्म। गुरुजी ने हमको हेल्प किया उस टाइम रखने के लिए। तो वो हम्म। रखोगे तो आप निकल जाओगे। हाँ जो जी। मैं जो मैं अपना उसमें क्या हुआ कि जब हम गुरुजी के पास गए 95 में, तो वी हैड ऑल काइंड ऑफ, जैसे हाउसेस भी हैं, ये भी है, मतलब पैसा प्रॉपर्टीज ये वो जो मटेरियल है सब कुछ था। और हम्म। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने हमको एक लाइन चेंज कर दी हमारी, हम्म। ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में ले आए। ठीक हम्म। है, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग वी वर ओवरजॉयड, हम गुरुजी को फॉलो कर रहे थे, जैसे कहते थे वैसे मान रहे थे। एक हम्म। टाइम आया विद इन 3 इयर्स हर चीज वो खत्म हो गई, खत्म हो हम्म। गई मतलब डाउन द ड्रेन, आप हम्म। मान सकते हो। उस टाइम हम्म। हमारे को ये जवाब देने मुश्किल हो गए कि आप तो हम्म। गुरुजी को मानते हो ये क्या। तो उसमें हम्म। एक एपिसोड हुआ कि वी हैड आवर हाउसेस बट दे वर हम्म। ऑल प्लेस्ड विद द बैंक्स, आप समझते हो, है जी ना। जी जी, तो बिल्कुल। वो जब प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होता है, यू आर ऑलवेज स्केर्ड कि बैंक टेक ओवर कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट ह्यूमिलिएशन, वन डे आई suggested my husband, hey, let's leave all this and shift to a rented accommodation so हम्म। that वहां पे आके मेरे को कोई एम्बेरस ना करे। मैं बड़ी हम्म। ट्रूथफुली बता रही हूँ आपको जी जी, अपनी बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल का, बिल्कुल। अपनी जिंदगी की वो सच्चाई जिससे शायद बाकी संगत को कुछ थोड़ा क्लू मिल सके जो वो हाँ चाहते जी। हैं, है हाँ ना। जी। तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, ये जो हम्म। लास्ट हाउस में हम रह रहे हैं अपने में, इसको छोड़ दो, इसको हम्म। छोड़ के मेरे को कोई ऐसे घर में ले जाओ यहाँ पे मेरे को डर ना लगे कि किस दिन भी आके आई कैन बी थ्रोन आउट, है राइट। ना। हम्म। तो वी शिफ्टेड टू अ रेंटेड अकोमोडेशन इन दिल्ली इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी।
हाँ जी। अपने घर जीके में जो गुरु जी ने दिलाया, जो चंडीगढ़ में था, वट जो भी था, हम उसमें चले गए। एंड आई हैड दैट, एक हवन किया हमने, कि जैसे हाउस वार्मिंग में क्या करते हैं कि चलो जी। नए घर में आए हैं तो एटलीस्ट हवन करके गुरु जी की फोटो रखी, हवन किया, ये किया। एंड मैंने कुछ बॉक्सेस बुलाए, लड्डू के बॉक्सेस, आई स्टिल रिमेम्बर। आधा किलो, किलो किलो के थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, मैंने ना सबको दिया। सब लोग वो कर नहीं होते, सब लोग चुपचाप अपना लेके अपना बैठ रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड जो थोड़ी ज्यादा वोकल थी, तो उसने मेरे को ये क्वेश्चन किया, वो आज भी करती है, कहती है किस चीज के लड्डू बांट रहे हो, ये अपने घर से किराए के घर में आ गए हो, सारा कुछ गुरु जी को मानते हो, और गुरु जी ने आज तुम्हारे साथ ये किया, तो तुम किस चीज के लड्डू बांट रहे हो। तो पता नहीं गुरु जी ने ये कितनी पुरानी बात है, आई थिंक सो 20 years बैक, ठीक है। तो मैंने उसको, पता नहीं गुरु जी ने मेरे दिमाग में कैसे डाला, मैं क्या देख, मैं क्या, मैं इस चीज में आज गुरु जी का शुक्र कर रही हूँ, कम से कम मेरे सिर पे छत तो है, उन्होंने मेरे को सड़क पे तो नहीं छोड़ दिया ना। आई कैन राइट। अफोर्ड दैट काइंड ऑफ रेंट, मेरे को, मैं रेंट देने लायक हूँ, मेरे को पता है। और मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पे छत दी है, मैं एक गुरु जी का नाम लेके इस घर में आ रही हूँ, कोई बात नहीं, जैसे होगा देखी जाएगी, मिठाई तो हम बांटेंगे। ब्यूटिफुल। तो वो जो एक सिर पे छत का मेरे दिमाग में डाला या मेरे मुंह से निकाला, मतलब मैं आज खुद सोचती हूँ कि शायद गुरु जी ने ही मेरे से ये कहलवाया कि बिल्कुल, यहाँ शुक्राने जोगा वही रखते हैं। बिल्कुल। दैट इज सो ब्यूटिफुल आंटी। और इतना इसमें आई थिंक इतना डीप मीनिंग है जो आपने ये छोटी सी अपनी जिंदगी की ये सच्चाई सबके साथ शेयर करी है, कि डिफिकल्ट टाइम्स किसके ऊपर नहीं आते, सबके ऊपर आते हैं। एंड जो हमारा एटीट्यूड है, दैट कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक द सिचुएशन। एंड यू आर राइट दैट पीपल अराउंड यू विल एक्चुअली डिसअवेड यू एंड से तुम शुक्राना किस लिए कर रहे हो, या what is to celebrate, exactly what you shared. And then हाँ। your perspective saying that no, I have a roof over my head, और मेरे सर के ऊपर छत है, उसका मैं शुक्राना कर रही हूँ। That has such a deep meaning, auntie. Thank you for sharing. और उसमें क्या हुआ कि उस टाइम मेरा बेटा लंदन पढ़ने जा रहा था, जी। तो मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं, सारा बिजनेस हेवायर है, मैं रेंटेड घर में आ गई हूँ, मैं रेंट भी देना है। स्टिल मैंने हम्म। उसको लंदन पढ़ने भेज दिया कि तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से, इंडिया से निकल जाओ, पढ़ो लिखो, अपनी लाइफ बनाओ, और हमारा तो पता नहीं क्या होगा, एटलीस्ट तुम अपनी जिंदगी बना लोगे। उस दिन मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं इसकी फीस भी पे कर पाऊंगी कि नहीं। एंड कैन यू इमेजिन, वो डिग्री भी लेके आया, एलएससी जी। की डिग्री, आप लंदन स्कूल ऑफ हम्म। इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। वहां से ये पढ़ के आया बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, इसको इतनी अच्छी जॉब ऑफर हो गई सिटी बैंक में। हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी थी जो गुरुजी ने लगवाई थी। वन फाइन डे आफ्टर 2 months और सो, आई सॉ हिम विद बैग एंड बैगेज कमिंग बैक, नहीं मम्मा, हम लोग दोबारा से एक बार एफर्ट करेंगे। हम्म। आप, मैं कहती हूँ, हमारे अगर बच्चे ब्लेस्ड हैं, जो अगर हम्म। बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आप भी जनरल कपूर की बिटिया हो और कितने ब्लेस्ड हो, तो आपको क्या लगता है आपके माँ बाप ने क्या अचीव किया। जिनके बच्चे ब्लेस्ड हैं वो माँ बाप ब्लेस्ड हैं। जी। जी। तो हमारे जी। बेटे ने आके मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया, हम तीनों ने दोबारा से एफर्ट करी, जीरो हम्म। से करी, ऑल ओवर अगेन, रात हम्म। दिन मेहनत करी, और गुरुजी ने दोबारा खड़े कर दिया। ये है आज का आपका क्वेश्चन का आंसर, कि जो लोग घबरा जाते हैं या गुरुजी जी। पे फेथ उनका कम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने उनके हाथ में अपनी बागडोर दे दी है ना, तो आपको हम्म। फिर ये सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना, ये हम्म। हमारे कर्मों का है, हम भुगत रहे हैं। गुरु जी तो अच्छा ही अच्छा करेंगे, पर अगर वो पेड़ छोटे का टाइम में नहीं उसको देखा गया, तो अगले जन्म तक बहुत बड़ा हो जाएगा, जो हमारे गुरु जी नहीं चाहते। बहुत खूब लर्निंग है इसमें। आंटी कोई और कोई अपना कोई इंटीमेट सत्संग सुनाओ जो आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे ना सुनाया हो, कुछ आता है आपके जहन में? मेरे पास ऐसे सत्संग हैं, हाँ पर जी। वो इंटीमेटी है एक्चुअली।
मेरे को नहीं पता आपने वर्ड कहाँ से, मतलब गुरुजी ने ही डाला ऑफ कोर्स आपके दिमाग पता में। नहीं आज आंटी। आज मैं सोच रही थी कि ये सत्संग मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर किए, पर्सनल में कभी किया होगा, पर प्लेट ऐसे जो मतलब कोई मीडिया ऐसे कभी हाँ जी। मैंने नहीं किया, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंटीमेट, नॉट राइट। विद मी, पर राइट। राइट। संगत। और मैं ना तो ये आपको बताऊंगी कि वो कौन से शहर की संगत है, हम्म। कौन उनका नाम क्या है, बिकॉज दे आर जी। वेरी वेरी पर्सनल सत्संग्स ऑफ संगत, जी। blessings of Guruji, but जी। without naming any town or that Sangat, I'll share those satsangs जो बिल्कुल। आपको शायद बहुत अच्छे भी लगेंगे और बहुत मीनिंगफुल भी है, कि जी। हमारे गुरुजी कहाँ तक हमारा कल्याण कर सकते हैं, कहाँ तक हमको ब्लेस कर सकते हैं, किस लिमिट तक जा सकते हैं वो। ठीक है, उसमें जी। एक बात तो है, चलो, एनीवे विदाउट नेमिंग द सिटी आई एम टेलिंग यू, एक आदमी आया, शुरू की बात है गुरुजी की, when हम्म। Guruji was very young, like 30 years back, you can say, or 20, 27, 28 years back. I think so that was around 96 or 97. You can calculate कि कितनी पुरानी बात है। एक हम्म। बंदा आया गुरुजी के पास, बहुत वेल टू डू आदमी था, एंड वेरी हाई हेडेड होते हैं ना, जो ये हाँ जी। सोच के आते हैं, अच्छा बड़े लोग आजकल गुरुजी कर रहे हैं, तो मैं भी जरा देखूं तो सही, जिनको गुरुजी लेट अस ट्राई कहते थे। ठीक हम्म। है, तो मैं उन दिनों क्योंकि गुरुजी की सेवा में आसपास ही रहती थी, गुरुजी की चाय आ गई, या उन्होंने बोला इन्नू चाय पिला, इन्नू ये कर वो कर, जैसे वो बोलते थे, तो आई टू बी अराउंड गुरुजी। तो गुरुजी माइंड नहीं करते थे कि मैं कुछ सुन रही हूँ या कुछ, उनको पता था इसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने काम से काम रखती है, तो ठीक है। वो आदमी आके बड़ा गुरुजी को चैलेंज किया उसने, कहता गुरुजी मैं आपको ना तब मानूं अगर मेरे को कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे अलावा दुनिया में कोई ना जानता हो। उसने गुरुजी को चैलेंज किया, हम्म। और गुरुजी ने क्या बोला, इसको इंटीमेट सत्संग ही बोलेंगे हम, जो वर्ड आपने किया जी। है। गुरुजी जी। उसको छूटते ही बोलते हैं, तेरे जो बच्चे हैं ना, उसके हम्म। शायद 3 बच्चे थे, हाँ, 2 बेटे और 1 बेटी, तेरे जो बच्चे हैं ना वो तेरे नहीं। समझ गए आप? ओ माय गॉड। कहते तेरे बच्चे तेरे नहीं है, क्योंकि उसने गुरुजी को चैलेंज किया कि गुरुजी, हम्म। ये आप कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे अलावा कोई ना जानता हो, तो मैं हम्म। मानूंगा कि आप अंतर्यामी हो, आप जानी जान हो। तो गुरुजी ने छूटते ही 1 मिनट में, मैं वहीं हम्म। खड़ी थी पास ही, हम्म। हम्म। गुरुजी कहते तेरे बच्चे ना तेरे बच्चे नहीं है। ओ गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मतलब ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड कि ये बोल क्या दिया इन्होंने, और कैसे बोल दिया इंस्टेंट। ओ माय गॉड। फिर कहते देख, तेरी बीवी, ये मत सोचना तेरी बीवी वो क्या कोई कैरेक्टरलेस है, कुछ है, सब कुछ तेरी मर्जी से हुआ, तेरे बच्चे हो नहीं सकते सी, और तुसी मियां बीबी बच्चे चाहते सी। उन दिनों च अडॉप्शन का इतना नहीं था, आईवीएफ नहीं था, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हम्म। आपने एक कॉम्प्रोमाइज किया हस्बैंड वाइफ ने, कि हम्म। चलो ये कोई आपका कोई फ्रेंड है, नाम नाम तो मैं लूंगी नहीं किसी का, फ्रेंड का नाम तो याद भी नहीं है, उसका हम्म। नाम भी नहीं लूंगी बंदे का। हम्म। तो तुमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया दैट हम्म। योर वाइफ शुड हैव रिलेशन विद हिम, हम्म। शी कैन हैव हर चिल्ड्रन, और वो हम्म। तुम्हारे ही माने जाएंगे। सो दिस हम्म। वाज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इससे ज्यादा कुछ और बताऊं? उन्होंने कहते ओ माय गॉड। वाओ। एंड डिड ही कीप कमिंग कि फिर आना बंद कर दिया? नहीं जी नहीं, ले, वो तो इतना गुरुजी का फैन हो गया, पूछो नहीं, अच्छा। इतना फैन हो गया, वो तो रोज बैठा होता था। पर ना, उसके बाद गुरुजी ने वो चीज को कभी आने दिया। और हम्म। शायद मैंने भी आज मैंने बोला ना ऐसे पब्लिक हम्म। प्लेटफॉर्म पे, मैंने ये, हम्म। पर आपको कुछ नहीं पता वो कौन सा सिटी था, कौन सा बंदा था, उसका क्या नाम था, उसकी क्या बैकग्राउंड, आई शुड हम्म। नॉट डिस्क्लोज इट। या मेरी और बंदों के बारे में पता करके करना भी क्या है आंटी, इसमें इतना एसेंस नहीं ये क्या, है कि गुरुजी जानी जाने, लेने वाली हाँ, तो वो चीज है। राइट।
मुद्दे की बात ये है कि हाँ, गुरुजी के सामने बंदा आ गया तो हम्म, गुरुजी उसके पिछले कितने जन्मों तक देख सकते थे, जैसे हम्म, उन्होंने मेरा बता दिया, जैसे हम्म, उन्होंने किसी का भी बता दिया, आने वाले टाइम बता दिया। तो उसके बाद शक की गुंजाइश कहाँ रहती है? और फिर अगर बिल्कुल, हम मान रहे हैं कि वो भगवान है और हम हम्म, भगवान की शरण में हैं, और फिर भी अगर हम छोटी छोटी दिक्कतों से घबरा जाएं, मे बी फाइनेंशियल, मे बी रिलेशनशिप, मे बी इमोशनल, में भी चिल्ड्रन इशू सब कुछ है, तो हम्म, वो आप क्यों नहीं हम मान लेते कि वो हमारे ही किया हुआ सब कुछ हमारे आगे है। गुरुजी तो बिल्कुल, हमको उन चीजों से निकाल रहे हैं, हम्म, ये मानना पड़ेगा। wow. And auntie, if you were to give advice today, because संगत जुड़ रही है, and I want to say different कारणों से different reasons के लिए जुड़ रही है, but जब हम ये कहते हैं हम गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ जाएंगे या जुड़ने के प्रोसेस में हैं, what are some of the things that someone who's starting out their journey with Guruji in this lifetime, what are some of the things that that person can do? हमें क्या करना चाहिए to enhance that connection, strengthen that connection with साहिब जी? देखो आरती, मेरे हिसाब से जो मेरे को थोड़ी बहुत समझ गुरुजी ने दी, हम्म, सामने रख के दी या आज भी दे रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं वही बुलवा रहे हैं, मेरी तो जी, कोई औकात है नहीं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को आज भी सुबह हम मंदिर गए, रास्ते में गाड़ी में यही बात हो रही थी कि हम्म, आपने कैसे मतलब एज्यूम किया। मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, वही बुला रहे थे, हम बैठे रहते थे, वो भेज देते थे, जी, हम चले जाते थे, हमको तो जी, पता ही नहीं। वी आर लाइक पपेट्स, वी आर स्टिल पपेट्स। और we जो are, आदमी गुरुजी के हाथ में पपेट बन के रहेगा ना, कि वही नचा रहे हैं और हमको नाचना है, ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और जो हम्म, आदमी ये सोचते रहेगा कि ये तो मेरा हो गया, ये नहीं हुआ, ये उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे मैं चाहता था, तो फिर तो वो इफ एंड बट है। उसके हम्म, बाद तो फिर गुरु जी के पास आना या ना आना बेकार है, जो जी, मैं फील करती हूँ। मैं आपको या एक और छोटी सी बात बताती हूँ बताइए कि आंटी। हम भी नए नए गुरु जी के पास जाने लगे, तो हम्म, मैं बाय प्रोफेशन आई वाज ए टीचर कॉलेज हम्म, में। तो गुरु जी मास्टर नहीं बोलते थे, मैं बच्चों के साथ बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ाने में उनको डिसिप्लिन में ये वो, तो डांट भी पड़ती थी इस बार में बहुत। तो शुरू शुरू में गए तो गुरु जी ने सारे दिन की सेवा दे दी। एक दिन मैंने बड़े हिम्मत करके मैं क्या, गुरु जी मेरे ना बच्चों के पेपर हैं, तो मेरे को ना उनको पढ़ाना होता है, कि मेरा मतलब था कि थोड़े दिन आप ये जो पूरे पूरे दिन की सेवा में मेरे को 2-4 घंटे स्पेयर कर दो, तो मैं बच्चों हम्म, को पढ़ा लिया करूंगी। आप हम्म, मानोगे नहीं आरती, उन्होंने मेरे से 8 दिन बात ही नहीं करी, ना मेरे को कोई काम बोले, ना मेरी तरफ देखें, मैं मत्था टेकूं तो मुंह परे कर लें, मैं हम्म, जाऊं एक पानी का गिलास ना मेरे से लें। जो सारा दिन उनका काम करती थी, चाय के लिए ना मेरे को बोले किसी को, मतलब उन्होंने बात ही नहीं करी। और मेरे हम्म, को भी ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था, मैं पूरे जैसे होते हैं ना, जाना और बैठ जाना, बैठे जाना, सामने बैठे रहना, ना देखो ना करो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। डू यू थिंक सो इतने ही हम लोग ग्रेट थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम्म, उनकी ब्लेसिंग थी। वो क्या सिखा रहे थे? उन्होंने पहला लेसन यही सिखाया कि ईगो अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ। जब उनका ये लेसन था, तो हमको लगा कि हमने उनका लेसन नहीं माना, हमने हम्म, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करी। फिर जब राइट, 8-10 दिन निकल गए, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, फिर एक दिन बुला के कहते क्यों, तेरे बच्चे तेरे है क्या? मैंने उन्हों का कोई फिक्र नहीं है, यही तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आनी, वो मेरे बच्चे है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ क्यों नहीं छोड़ते? मैं देखूंगा ना उन्हों का की करना है। हम्म, उसके बाद हमने कोई शायद क्वेश्चन नहीं उनके आगे रखा कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, मतलब सब ਤੁਹਾਡਾ है, बस सब ਤੁਹਾਡਾ है, कुछ आप ਤੁਹਾਡਾ ही है। का दिया हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम वी लूज साइट ऑफ बेसिक्स आंटी, एंड आई थिंक दीज सत्संग्स आर रिमाइंडर्स, क्योंकि ये जो आप बीते सत्संग होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। जो वन टू वन आपकी इंटरेक्शन हुई है, जो आप शेयर कर रहे हो, इट जस्ट हिट्स डिफरेंट।
और कोई बात आंटी आपको याद आ रही हो? और मतलब देखो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं क्लेम करूं या कोई और क्लेम करे, हमने जी 100% गुरु जी को सरेंडर किया, 100% उनका कहना माना, तो वो जी, आदमी झूठ बोल रहा है। हम बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। 100% उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरे उतर पाए। ए, और ना कभी जिसको उतर पाएंगे। मैं तो ये ना कहती हूँ, कभी उतर अब पाएंगे। हमें लगता है ना कि बड़ी मेच्योरिटी आ गई हम में, या हमें बहुत कुछ समझ आ गया, जिल आंटी कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। हम एक दिन अपने आप को सोचते हैं ना, दूसरे दिन हमको गुरुजी जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं हम्म, कि दोबारा से शुरू हो जाओ, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना सब बेकार है, केजी से शुरू हो जाओ, नर्सरी से शुरू हो जाओ। और हम्म, वही ठीक है, मेरे हम्म, हिसाब से वो ठीक है। हम्म, जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ गया ना, हम हम्म, ग्रेजुएट कर गए हैं, हम 10th क्लास पास हो गए हैं, हम ये हो गए, तो उस दिन कुछ नहीं। आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल। गुरुजी के साथ आप मान के चलो। जी, जी। हम तो यही मान के चलते हैं, सवेरे उठते हैं, गुरु जी कल तक जो हमने गलतियां करी ना, उसका माफी दे देना, प्लीज हमको इतना कर दो कि हम आगे से गलती ना करें। हम्म। दिस इज आवर रूटीन, कितने सालों से। और रात को शुक्राना करके सो जाते हैं, गुरु जी आपने बड़ा अच्छा दिन निकाला, चाहे हम सारा दिन कलप रहे हों, हम रात को बोलते हैं गुरु जी थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, आपने बड़ा अच्छा दिन निकाल दिया कि हम जिंदा तो हैं, या। हमारा परिवार ठीक है, सब ठीक है। बाकी तो जो दुनिया में हो रहा है आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप तो हब में बैठे हो, हम भी सब टीवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में तबाही मची हुई है। Oh my God, बट yeah, it's it's scary. Yeah. इट्स स्केरी, इट्स Mhm. एक्चुअली स्केरी। बट हम लोग ब्लेस्ड हैं बहुत, वी ऑल आर ब्लेस्ड गुरु जी संगत, क्योंकि हमारे सिर पे एक छत्र छाया है गुरु जी की, मैं बोलूंगी एक शील्ड है, जी, जी। और हम उस शील्ड में ना चौड़े होके चल रहे हैं। हम्म, और ये विश्वास, ट्रस्ट, ये गुरु जी के साथ जो फेथ है ना, वही आपको चलाएगा, वही आपको आगे की लाइफ के चलाएगा, वही अगले बर्थ तक चलाएगा, जन्मों जन्मों तक यही चीज चलाएगी, अगर आप इस चीज को लेके चलोगे। और अगर वही बात है इफ एंड बट की, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। चलो मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, आज मेरे को याद बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। That again is a very intimate satsang, हम्म, without naming the city or the person or जी। anybody. एक बहुत सीनियर ऑफिसर, ठीक है, हम्म, उसकी बड़ी खूबसूरत बेटी, बड़ी खूबसूरत, वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अच्छा। जैसे होता है, हम्म, आदमी यंग एज होती है, शी फेल इन लव विद समबडी, और हम्म, वो उसको लेके भगा के ले गया, तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कुछ। अब वो पुलिस में नहीं जा सकते, बदनामी हो जाएगी, हम्म, बड़ा कुछ होता है, काफी पुरानी बात है, गुरुजी चोले में थे जब की बात है, ठीक है। तो किसी ने उनको बताया कि ये ऐसे गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ, ठीक हम्म, है। हम्म, हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने बस बहुत क्लोज फ्रेंड था जिससे शेयर किया, उसने कहा जी कोई और नहीं है रास्ता, आप गुरुजी के पास जाओ, अगर अब वहां से ब्लेसिंग हो गई तो आपका काम हो जाएगा। पुलिस वुलिस में जाके तो बदनामी है, मीडिया है, ये है, इतना सीनियर ऑफिसर है, वो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो तीसरा चौथा नंबर है, जब उनका नंबर आया तो गुरुजी ने ऐसे इशारा करके अपने पास बुलाया, बिल्कुल कान के पास, कि हम्म, कोई और सुने भी ना। गुरुजी ने उन्होंने कहते की होया, कुड़ी भज गई। हम्म, कहते तो दे वर शॉक्ड अगेन, इट वाज लाइक अभी तो हमने इनको बताया ही नहीं, हम्म, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमने सोचा है कि कैसे बात करनी है, बैठेंगे, कैसे बात शुरू होगी। गुरुजी ने छूटते ही वो बेचारों ने धीरे से ऐसे सिर हिलाया, ये भी हमारे सामने की बात है, कहते थोड़ी देर बैठ सोच के ना, 2-1 मिनट, कहते 3 दिन जब वापस आ जाएगी। ये गुरुजी उनको बोल रहे हैं, पहली मीटिंग, पहली बातचीत, 3 दिन जब वापस आ जाएगी। अब उनको लगा कि हम लोग तो इतने दिन इधर उधर अपना सारे सोर्सेज लगा के इधर उधर करके, विदाउट बीइंग मतलब पब्लिसाइज्ड, हमने हम्म, कोशिश करनी है।
आप मानोगे नहीं, 3 दिन के बाद उनकी लड़की वापस आ गई। अब वापस तो आ गई, ठीक है, गुरुजी ने भेज दी। कैसे वो वापस आई, वो चीज है सुनने वाली। उस लड़की ने बाद में बताया कि वो जो था, दैट वाज ए ट्रैप। वो जो लड़का था, वो हम्म। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ओह इन्वॉल्व माय था, जो ओह माय इसका सो गॉड। कॉल्ड बॉयफ्रेंड था। और वो काफी लड़कियों को ऐसे, मतलब स्मार्ट था, हैंडसम लड़के ही इन कामों के लिए हायर किए जाते हैं, ठीक हम्म है। तो वो ऐसे था। फिर हम, मेरे साथ और भी बड़ी लड़कियां थी ऐसी। एक उन्होंने अनजान से कमरे में रखा हुआ था, हमको पता नहीं था हम कहाँ पे हैं, ये वो। तो क्या हुआ कि एक दिन वो रात को दरवाजे को बोल्ट करना भूल गए। भूल क्या गए, वो गुरुजी थे जो वर्क कर रहे थे। हम्म शी वॉज अवेक, और वो निकल के बाहर रोड पे आई। पूरी रात शी वॉज वॉकिंग वॉकिंग। फिर उसको सिटी मिला, फिर उसको जो भी करके वो अपने घर पहुंच गई। और उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। सारी लड़कियों को उन्होंने सेव किया। वाओ वाओ इनक्रेडिबल। अब ये हमारे सामने की बातें हैं। इससे जी ज्यादा हम गुरुजी से क्या एक्सपेक्ट करें। उन्होंने जी। उसको डेट नहीं डाली, नहीं तो गुरुजी कई बार की कहते हैं आंदा रही। मतलब उनका मतलब है कि अभी थोड़े दिन तो आओ, कुछ तो बैठो, कुछ तो। हम्म उनको लगा ये इमरजेंसी है, ये हम्म लड़की है, यंग लड़की का मामला है। इसमें मैं इनको ये नहीं कह सकता कि तुसी कल आओ, तुसी परसों आओ, तुसी हम्म आंदे रहो, तुसी नो। हम्म फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट ब्लेसिंग। क्योंकि उनको पता था ये कैसा सीरियस मामला है, लड़की की इज्जत की बात है। अब वाओ। आई एम आपने ये सत्संग स्टम्प्ड। सुना वैसे कभी? नहीं आंटी, वही मैं यही बोलने वाली थी कि दोनों सत्संग जो आपने शेयर किए हैं, हैरानी की बात है कि मेरे कानों में वो बात कभी नहीं पड़ी। और ये बातें आपको पड़ेगी भी नहीं। ये आज मेरे को गुरुजी ने, अब पता नहीं मेरे को गुरुजी ने ना वो खुद दे दिया है। जैसे नहीं हाँ होता था कि कोई नहीं तू बोल, पर तरीके नाल बोली, किसी का नाम नहीं लेना। जी गल बहुत पुरानी हो गई है, खत्म हो गई है, हुन ओदा कोई इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला है ना। जी 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 जी। अब और वो जब हम लकड़ी आंटी के जाते थे, हम बैरली कॉलेज में थे, हम अपना मस्त जाते थे, मस्त वापस आ जाते थे। एंड लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो एक्चुअली इवन माय फादर वाज प्रिवी टू, हमें कहाँ पता होती थी, नाम कभी पूछते थे। और सो शायद आपके फादर उस टाइम ना बताते, पर आज हाँ अगर आपके फादर बैठे होते जैसे मैं बैठी हूँ, तो शायद जी वो आपको बता देते कि मेरी बेटी अब इतनी मेच्योर्ड हो गई है कि मैं उनके साथ ये बातें शेयर कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। कई बार वॉर की बातें पापा ने बहुत रिटायर होने के बाद शेयर करी। कैन यू इमेजिन आंटी? नॉट हाँ, व्हाइल ही वाज इन दैट सिचुएशन, कोई बात ही नहीं निकलती थी, यूज्ड टू बी सो कॉन्फिडेंशियल। भाई आर्मी का हो, ये रॉ सर्विसेज हो, ये हाँ आर्मी जी। के, दे आर सपोज टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। यस 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 यस। वो अगर अपनी बीवियों को सब बताने लग गया, तो फिर तो इंडिया तो कहीं खड़ा ही नहीं रहेगा। ट्रू अपने ट्रू। बच्चों को बताने लग गए तो फिर यही तो सारी हाँ चीज है जो इंडिया बिल्कुल। वर्ल्ड पावर कैसे बन रही है, बिकॉज ऑफ सर्विसेज, बिकॉज ऑफ, आई मीन क्या बताऊं, सेक्रीफाइस ऑफ आर्मी पीपल हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जी रॉ सर्विसेज हैं। कितने लोग हैं अनसंग हीरोज। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। बट इतना, आई थिंक even though this was a very short session, but it was so fulfilling. And I think the important things that you listed was A, have unconditional faith. I think that's our biggest blessing. Second, if we must seek something from Guruji, कि अगर हमने मांगना ही है कुछ, तो I think गुरमत is the most important thing, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता दिन कैसा भी निकला हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ रखो, इतना करेज रखो, इतनी अकल रखो कि तुम शुक्राना तो कर सको, नो मैटर व्हाट. So those are very important takeaways, Auntie. I am so grateful. I think we all needed to hear that. So this this means a lot to me and all the listeners. Before we part company, Auntie, anything else that comes to your mind that you want to share with us? अगर आप कहो तो मैं एक आध चीज और बता सकती हूँ। Please, Auntie, जरूर जरूर. जस्ट टू लाइटन द वो, क्या जो हम इतना सीरियस चल रहे हैं,
तो आई हाँ जी। ऑलवेज एंड अप ऑन अ लाइट नोट, जी बिकॉज जी मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में ना बैगेज लेके नहीं चलना। ये चीजें जो हमने डिस्कस करी, ये जी थोड़ी सीरियस थी, मेरे मन में थी, गुरुजी ने डाली कि चल तू आज बोल दे, तो मैंने बोल दी। वरना जी। मैं आपको एक बताती हूँ, अपनी अपनी लाइफ का ही बताती हूँ कि बच्चे छोटे छोटे थे दोनों, बेटी बड़ी थी, हम्म बेटा छोटा था। तो हम एक हम्म, लाइन में चलते थे, मेरे जी हस्बैंड है, मैं हूँ, पीछे बेटी है, बेटा है। तो क्या जी। होना कि जब हस्बैंड ने मत्था टेक के, अंकल ने परे हो जाना, मैंने हो जाना, बेटी ने हम्म मत्था टेकना, 14 साल की थी, तो गुरुजी ने कहना ऐदा ते असी ना ब्याह कर देंगे। अच्छा, ओके, 14 साल की लड़की का ब्याह कर देंगे, उन्हें साइड हो जाना, बेटे ने मत्था टेकना, एनू असी बहुत पढ़ावांगे। पता हम्म। नहीं मैंने आगे ये बात कभी बताई है कि नहीं। तो नहीं आंटी। मैं क्या गुरुजी आप तो मतलब वही काम कर रहे हो कि लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, ये हम्म, कैसे? तब हम या भी थोड़े वो थे ना, जरा हम्म अपने आप को समझते थे कि अच्छा हम तो विमेन लिब वाले हैं, हम इतने हम्म, पढ़े लिखे हैं, तो हमारी बेटियां तो हमारे से भी ज्यादा पढ़ेंगी। जी तो गुरुजी ने कहना नहीं नहीं, एनू ਅਸੀਂ बहुत पढ़ावांगे ते एदा ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ कर दांगे। हम्म एक्चुअली क्या हुआ कि बेटी वाज इन, माय डॉटर वाज इन सेकंड ईयर जेएनसी हम्म में, हम्म सेकंड ईयर में थी। गुरुजी ने उसकी एंगेजमेंट कर दी, जब थर्ड ईयर में गई तो शादी कर दी। उसने हम्म, एग्जाम अपनी शादी के बाद दिया, अच्छा। ग्रेजुएशन का एग्जाम बाद में दिया, और बेटा एलएससी तक पढ़ने गया। हम्म। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में गया, गुरुजी के जाने के बाद पढ़ने गया। बेटी की शादी उन्होंने खुद करी। तो मैं बोला, मैं क्या गुरुजी 19 साल की लड़की की शादी कर रहे हो, मेरा तो मन ये था मैं इसको अपने से भी ज्यादा पढ़ाऊं। तो हम्म मैंने कहते एने की पढ़ना है, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਚ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਐਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਖਤ ਹੈ, तो उन्होंने इतना मतलब स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस होल थिंग है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Oh सोचो। wow. That's why. Okay, yeah, because I was like, I'm all for getting our girls educated and educated for, as much as we possibly can. So this is too cute. कि तो फिर गुरुजी ने बोला कहा मैं उसका भी तो सुन लूं कि वो क्या चाहती है। हाँ, भी तेरे तो एम्बिशंस बहुत है, तू तो हाँ, ग्रेजुएशन के बाद उसको वो जियोलॉजी में कराने की सोच रही है, यूएस में कोर्सेज देख रही है। ਉਹਦਾ भी तो सोचो कि चाहती है, वो भी तो मेरे को कुछ मांग, ये दिमाग को मेरी जान छुड़ाओ, पढ़ने के लिए बोलती है, ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती, स्ट्रिक्ट है इतनी। तो मैं तो निकलूं, और निकलने का कौन सा तरीका है, शादी करूं और जाओ। that is so funny. मैं भी आन्या के पेश पड़ी रहती हूँ कि तूने डॉक्टर बनना ही बनना है। अब मुझे उसकी सुनेंगी, आपकी थोड़ी ना सुनेंगे, वो तो उसकी हाँ पर सुनेंगे ना आई थिंक वो अलाइंड है। वो अलाइंड है कि उसको बनना है तो आई होप गुरुजी सुन ले। हाँ, बाकी आंटी मेहनत हमने करनी है, रहमत उनकी है। सो बस वही है, बच्चों के ऊपर, सारी दुनिया के बच्चों के ऊपर, सारी वर्ल्ड के ऊपर गुरुजी जी सरबत का भला करें। वी बिल्कुल प्रे फॉर आंटी। ऑल, एंड आई थिंक सो दैट इनफ।